आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसके पहले वाला जो 26 नंबर का जो हमारा था आपने वो भी कंप्लीट कर लिया होगा 5 चैप्टर्स। अब ये 4 चैप्टर्स मिलके बेटा 25 नंबर हमारे सिक्योर कर रहे होंगे। तो इन 4 चैप्टर्स को अपन आधे घंटे से 40 मिनट में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है और आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में अपने अनु मैम के लिए प्यार देते हुए चलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। एक एक क्वेश्चन छाट के लेकर आई हूं लिमिटेड, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि मैराथन देखो, बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखो, बुक सॉल्व करो, तो बस आपको ये देखना है। चलिए अब बात कर रहे थे बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आए हाय, जल्दी बात कर लेते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऊपर से बेटा हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो ये हमारे पास, अच्छा ये तो आता है भाई, ये आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, किसी भी कोऑर्डिनेट को जैसे हम x लिख रहे हैं तो इस x को हम लिख सकते हैं क्या, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अब हम y लिख रहे हैं तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यही लिखा हुआ है, ठीक है। मीडियन क्या हो जाता है बेटा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। कुछ एक्स्ट्रा भी लिखवाऊंगी मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, ठीक है। जैसे कि जब भी आपसे फॉर्मूला पूछेगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, या तो डिस्टेंस पूछेगा, एक पॉइंट का 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस गिवन होगा वो सवाल पूछ देगा। सेक्शन फॉर्मूले से वो कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट पूछेगा, मतलब कि जब अगर 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन को ज्वाइन करता है, या फिर हमसे पूछेगा रेशियो, या फिर ट्राई सेक्शन हमसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट इफ दे आर लाई ऑन द सर्कल विद द सेंटर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कह रहा है बेटा, पहले तो कह रहा है कि हमें ये और ये बीच कैसे, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है। पहले हम आपको एक डायग्राम बना के दिखा, मान लो एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल पे 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, अब बोल रहा है कि इसमें इसका सेंटर जो है बेटा वो है क्या, 2 और 3 कॉमा, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ये डिस्टेंस, पहले तो फाइंड द डिस्टेंस पूछ रहा है तो पहले ए बी निकाल लेंगे हम, सेम फॉर्मूले से, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने के बाद पहले x तो मालूम पड़े तब तो आप डिस्टेंस निकालोगे। तो x कैसे निकालोगे बेटा, हमें पता है कि मैम ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। तो आ जाइए, हमारे पास बेटा ये सेंटर गिवन है, बोथ लाइज ऑन द सेंटर, तो हमारे पास OA और OB क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले OA निकाल लिया 2 यूनिट, फिर हमने OB निकाला बेटा, दिस आ चुका है। अब हमने फॉर्मूले में रखे, कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। अब दोनों ही क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। हमने इक्वल दिखाया दोनों को, और दोनों को इक्वल दिखा के हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ चुकी है और हम AB निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। अब आपको जो AB निकालना है आप AB निकाल दो, ठीक है। और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे बेटा, x की वैल्यू हमसे 2 आ चुकी है। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment joining this and this, also find the point of the division। क्या कह रहा है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो y axis डिवाइड द लाइन, मान लो बेटा ये एक लाइन बन रही है AB, इसको y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1। जब भी रेशियो पूछेगा तो आप हमेशा k रेशियो 1 मान के चलिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या मान के चलेंगे बेटा, k रेशियो 1। तो हमने मान लिया, जरा ध्यान से सुनना, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। मान लो बेटा कि हमारे पास ये a और, अच्छा एक मिनट, ये a और b है। अब मान लो इसको बेटा कट कर रहा है तो ये पॉइंट हमेशा 0 y हो जाएगा। क्यों, y एक्सिस पे बेटा, या रुक जाओ, y एक्सिस ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 और y हो जाएगा, और ये x एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये तो हमेशा कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे y 0 होता है, और ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। तो आपको पता होगा कि ये जब y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है बेटा तो हमें रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो k रेशियो 1 मान के चलेंगे हमेशा। क्या है बेटा, k रेशियो 1 है, ठीक है। हमने क्या बोला, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ x कोऑर्डिनेट, हमने पहले x कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला अपनाया। अब सुनो, अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो कि मैम अगर हम m रेशियो n लेके चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन m रेशियो n करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि आपको m और n लेके चलना पड़ेगा। द फॉर्मूला इज दिस, x कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 0 है, तो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1 हमने रखा, और हमने m प्लस 1 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास m इज इक्वल टू 5n आ रहा है, तो m बाई n कितना हो जाएगा बेटा 5/1, तो 5 रेशियो 1 हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या बेटा y भी निकालना है, कोऑर्डिनेट भी तो निकालना है हमें, ठीक है, हमें y निकालना है। अब इस m और n की वैल्यू y कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे, दिस इज द फॉर्मूला। डन है, चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 3 मार्क्स का पूछता है बेटा। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल लाइन गोइंग द मिड पॉइंट ऑफ द दिस, अब देख लेते हैं क्या है इसका। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, हाफ इनटू फॉर्मूला जो होता है बेटा, हाफ इनटू 3, देखो हाफ इनटू, अरे भाई इसको चेंज करना है, हाफ इनटू हमारे पास हो जाता है क्या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, बस यहाँ पुट कर दो और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऊपर से क्या कह रहा है बेटा, अब जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला, अब क्या रहा है कि फॉर्म बाय द लाइनिंग अ लाइन ABC एंड रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें ये पूछ रहा था, हमने बता दिया, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। वैसे ये आएगा नहीं, अब मैं ये है k की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, अगर ये तीनों कोलिनियर का मतलब होता है कि बेटा ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक लाइन है, इस पे a भी है, इस पे b भी है और इस पे c है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है बेटा 0 हो जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, आप रखिएगा और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वही फॉर्मूला अपनाना है और 0 दिखा देना है और यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। y एक्सिस विद इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, बेटा क्या कह रहा है कि y एक्सिस मान लो ये y एक्सिस है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट बेटा -5 2 हो जाएगा और एक 9 -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाने वाला ये वाला है, अब बोल रहा है कि बताइए ये वाला क्या हो जाएगा, और ये अगर ये बेटा O मान लो ये A है और ये P है और ये Q है, तो बोल रहा है कि PA जो है बेटा वो AQ के बराबर है, ठीक है। अब हमें बस ये पॉइंट बताना है, अब लिख लो पॉइंट बताना है हमें, तो हमने क्या लगा दिया बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, हमारे पास y आ चुका है कितना 0.7, और आपको पता है कि मैम y एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0y ही हो जाएगा, हमने निकाल लिया, ये आ चुका है पॉइंट। सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना आप लोग को। इफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड दिस एंड दिस एंड इट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहीं हमारे इससे ये नहीं है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला है और सेक्शन फॉर्मूला है, बस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे सिलेबस में नहीं है, हटा दीजिए। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, द एरिया ऑफ द, ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में। हाँ ठीक है, ठीक है, आइए क्या कह रहा है बेटा कि हमारे पास अब पार्क डिजाइन विद द वॉकिंग कॉर्नर्स ABCD, बेटा ऐसा कुछ पार्क बन रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ AB बताने के लिए बोल रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा देखो, लॉन्ग आंसर है 4 नंबर का, 1 नंबर इसमें आ जाएगा आपका। फिर इफ पॉइंट D कंप्लीट्स रेक्टेंगल देन फाइंड D कोऑर्डिनेट बताना है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डायगोनल्स लेंथ, अब आ जाइए सीधे सीधे करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारा निकल चुका है, अगर रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है बेटा तो ये B के जस्ट अपोजिट होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अगर ये A है, ये B है और ये C है, ये D है, तो जो बेटा B होगा वो हमारे पास इधर जाके D हो जाएगा, जो भी अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, कहाँ गया, अपोजिट टू D, ठीक है। अब आ जाइए, रेक्टेंगल है ना, अब लेके चलते हैं क्या, मान लो हमारे पास ये A है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर रेक्टेंगल D जो हो जाएगा बेटा 2 7 हो जाएगा अपोजिट टू B के जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। आप अगर कोऑर्डिनेट लेकर चलोगे ना, जैसे ये हमारे पास 2 3 है, ठीक है, और ये हमारे पास 8 3 है और ये हमारे पास 8 7, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैम ये 2 तो होगा ही होगा, अब इधर 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ यार, x y x हमारे पास x तो 2 ही रहेगा, जब यहाँ पे x 8 है तो
ठीक है, अब जब मैम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 और ये 7 है, तो ये 7 हो जाएगा, कॉमन सी बात है। डायगोनल पूछ रहा है बेटा, तो हमें ए और सी बताना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, आंसर आ चुका है। अब एरिया पूछ रहा है बेटा कि एरिया कितना हो जाएगा, नहीं डायगोनल बस पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है, डायगोनल्स पूछ रहा है, ठीक है, डन। डायगोनल इक्वल होते हैं। बेटा कह रहा है कि बताइए कि ये एक रोम्बस है, रोम्बस में क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल दिखा दो, ए बी बी सी सी डी हमने इक्वल दिखा दी। अब हमने डायगोनल निकाला बेटा, डायगोनल ए सी 8 आ रहा है और बी डी कितना आ रहा है, बाय द सेम फॉर्मूला, यूजिंग द सेम फॉर्मूला। अब हमने एरिया निकाल लिया बेटा, कितना आ रहा है, डायगोनल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो डायगोनल है, डायगोनल सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो रोम्बस है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, एरिया बताओ, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल निकाल लो, क्या हो जाएगा, हमने मान लो बेटा ये रोम्बस है, रोम्बस ऐसा होता है, ऐसा होता है, बर्फी के शेप में होता है, सारे साइड्स इक्वल, तो अब ये निकाल लो और ये निकाल लो, और हाफ इंटू D1 इंटू D2 हमारे पास एरिया आ चुका है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट इज ट्राइसेक्ट लाइन। अब बेटा क्या कह रहा है, ट्राइसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मान लो बेटा ये ए है और ये बी है, ट्राइसेक्शन है बेटा, इनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो ऐसे, तो मान लो ये पी है और क्यू है, तो बेटा जब भी पी का निकालना ना, पी डिवाइड्स, तो पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, पी डिवाइड्स ए बी इन 1:2 एंड क्यू डिवाइड्स ए बी इन 2:1, दैट्स इट। हमारे पास एम और एन आ चुका है, 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ P डिवाइड्स ए बी इन 1:2, हमने फॉर्मूला लगाया, हमें मिल चुका है 4.4,0। Q डिवाइड्स 2 इंटू 2:1, हमने मिल चुका है दिस, यही 2 कोऑर्डिनेट्स हैं P एंड Q का, ठीक है, फॉर इंपॉर्टेंट। अब एक और बात, अगर मान लो बेटा कि अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मान लो बेटा ये है, ये ए है और ये बी है, अब हमारे पास बीच में क्या है बेटा, ये P, ये Q और ये R है, तो बेटा P का जो P डिवाइड्स ए बी इन, अब देखो इधर 1 है और इधर 1 2 3 हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा बेटा, Q डिवाइड्स ए बी 2:2 मतलब 1:1, और R का क्या हो जाएगा बेटा, ए बी का 3:1, ये हो जाएगा, याद रखिएगा, डन। इंपॉर्टेंट टिप्स, ऑलवेज ड्रॉ, डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिएगा बेटा। चेक इफ एरिया इज आस्क्ड, अगर एरिया आस्क है, पूछ रहा है तो निकालिए जरूर। कोलिनियरिटी का जरूर एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है बेटा वो 0 होता है, ठीक है, और एक ही पॉइंट पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मार्क्स यहाँ से हमारे बनते हैं, सारे चैप्टर्स इसमें के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाइए, क्यूबिकल, देखो यार सबसे पहले आपको फॉर्मूले पे कमांड होना चाहिए, जो भी हमारा फॉर्मूला है हम यूज करते हुए जाएंगे, एंड में आपको वो सारा का सारा फॉर्मूला दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, सारा फॉर्मूला मैं एंड में आपको दिखाएंगे, डोंट वरी। चलिए, क्यूबिकल आइसक्रीम है बेटा, ब्रिक्स ऑफ एज 22 सेंटीमीटर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन। अब बेटा क्यूबिकल आइसक्रीम है, जो 22 सेंटीमीटर के एजेस हैं वो बच्चों में दिए जा रहे हैं, ठीक है, वंस रेडियस 2 से, अच्छा क्या कह रहा है बेटा कि बाई फिलिंग एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम में फिल करके दिया जा रहा है कोन्स में, जिसका रेडियस है बेटा 2 सेंटीमीटर और हाइट 17 सेंटीमीटर है। अब हाउ मेनी चिल्ड्रंस विल गेट द आइसक्रीम कोन्स, कितने बच्चों को आइसक्रीम मिलेगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूबिकल एज कितना है बेटा, दिस कोन का रेडियस ये है और हाइट ये है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेंगे, मतलब कितना आइसक्रीम है पहले वो तो निकाल लो, तो हमने ए क्यूब निकाला बेटा, तो 10,648 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आइसक्रीम है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच हमने रखा, तो 88/3 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए बेटा टोटल क्यूबिकल वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 363 चिल्ड्रंस को बेटा कोन्स मिल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कोन्स कितने बेटा 363 है, डन है। चलिए, स्फेरिकल ग्लास वेसल, बेटा डायग्राम जरूर बनाएं जहां पे भी पूछे, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। अब बेटा एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, ऐसा है कुछ जैसे कि एक स्फेरिकल ग्लास है गोल सा, पर उसके ऊपर का जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है,
ठीक है। अब बाय मेजरिंग अ चिल्ड्रन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, अब कह रहा है कि बेटा वॉल्यूम उसने जब उसने निकाला तो उसका वॉल्यूम इतना आ रहा है, तो बताइए क्या ये करेक्ट है, और पाई की वैल्यू ये लेना है। कॉम्पिटेंसी बेटा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो हमने बोला रेडियस ये है और हाइट ये है, तो पहले हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना आ रहा है 25.12 आ रहा है। स्फेयर का डायमीटर हमारे पास ये गिवन है बेटा, और रेडियस ये गिवन है, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा ग्लास, ऐसा कुछ ग्लास है, ठीक है। मान लो बेटा कि स्फेरिकल ग्लास है, कुछ ग्लास ऐसा है और ऊपर से क्या है बेटा, कुछ ऐसा ग्लास है, ऊपर से हमारे पास सिलेंड्रिकल बन जा रहा है, कुछ ऐसा ग्लास है। सुराही वराई का लेके केस चल सकता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यूब, हमने निकाले कितना आ रहा है बेटा, लगभग अप्रोक्स में आ रहा है 321.39। अब मैं कैलकुलेट करने बैठूंगी तो हमारा 2-3 घंटे का क्लास हो जाएगा, हमें जल्दी करना है। अब टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है बेटा वो 346 आ रहा है, और बच्चे का जो आंसर आ रहा है वो 345 आ रहा है, ठीक है। आंसर यस सी इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है बेटा। आप लिखिएगा अपने बॉक्स में, अगर ये एमसीक्यू है बेटा तो एमसीक्यू में जब तक अप्रोक्स नहीं लिखा है तब तक आप टिक मत लगाइएगा, लिख दीजिएगा नहीं नहीं सही है। लेकिन जब आप इसको पूरा लॉन्ग प्रोसेस में करो लिखिएगा यस अप्रोक्सीमेटली वो उसका करेक्ट है, नियर बाई पहुंच गया है अगर इंसान तो अप्रोक्सीमेटली क्या है बेटा करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मॉडलिंग अ क्ले। अब क्ले से बनाया जा रहा है बेटा, अ चाइल्ड रीशेप इट इनटू द इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। अब क्या कह रहा है बेटा कि एक हमारे पास कोन है क्ले का, जिसको एक लड़के ने, एक बच्चे ने कन्वर्ट कर दिया है स्फेयर में। इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर एंड इट्स सरफेस एरिया, तो हमें क्या करना है बेटा, स्फेयर का जो रेडियस है और सरफेस एरिया बताना है। अब एक आपको दिमाग लगेगा क्या, कि हमें पता है कि पहले दोनों का वॉल्यूम जो है बेटा वो सेम होगा। आ जाइए, क्यों, क्योंकि हमने सेम चीज को ही दूसरे चीज में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमने क्या बोला कि पहले कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हमने निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, हमने निकाल दिया। तो यहाँ से आर आ चुका है 12 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास आ चुका है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हमने सॉल्व कर दिया। 18 मतलब 1810.29 हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा, तो यही हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम। अब बेटा टोटल सरफेस एरिया गिवन है तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, हमने रखा, आर आ गया 7। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, हमने रख दिया। 718.67 इज द राइट आंसर। अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ, देखो 5 नंबर का ये सवाल बेटा आने के चांसेस हैं। अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक बेटा क्या बनाया गया, कोन के शेप में एक टॉय बनाया गया। द डायमीटर ऑफ, जैसे मान लो कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है ऐसा, ठीक है, क्या है, एक हेमिस्फीयर है ऐसा। अब इसके ऊपर कुछ ऐसा कोन बनाया गया, तो आप चेक कर सकते हो दोनों का डायमीटर जो होगा बेटा वो सेम होगा। डायग्राम जरूर बनाएं अपने एग्जाम में आप जरूर, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा कि हमें बताना डिटरमाइन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द टॉय। चलिए पहले गिवन डेटा लिख देते हैं, डायमीटर गिवन है, रेडियस निकाल लिया, हाइट निकाल लिया। स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा बेटा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ चुका है 5। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर एल, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो निकाल लिया कितना आ गया 47.1 आ चुका है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, निकाल लिया 57, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल सरफेस एरिया हमारा आ चुका है, ठीक है। टोटल सर, अब वॉल्यूम पूछ रहा है बेटा, टॉय का वॉल्यूम भी, अब दोनों का वॉल्यूम निकाल के अलग से वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर दिया, टोटल वॉल्यूम आ चुका है। तो टोटल सरफेस एरिया और टोटल वॉल्यूम हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, 3 नंबर का, 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर जॉइंट टू एंड टू एंड। अब सुनना मेरी बात, मैंने ये पहले भी कराया हुआ है बेटा, 2 क्यूब हैं, इनको एंड से एंड ज्वाइन किया गया। अब ये तो 4 सेंटीमीटर है, अब ये हो चुका है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है बेटा हमसे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। अब एल ये हो चुका है, ब्रेथ ये हो चुका है, और हमारे पास हाइट ये हो चुका है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, निकाल दीजिए 160। मैंने अभी कहीं पे कल या परसों ये सवाल करवाया है, ये सवाल आपके असरसन रीजन में भी आ रखा है, और ये सवाल आपके उसमें भी आ रखा है, क्या कहते हैं, 2 नंबर में भी आ रखा है, और एमसीक्यू में भी आ रखा है। क्विक रिवीजन, सिलेंडर क्या होता है बेटा, 2 पाई आर, मतलब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर,
और r प्लस एच हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कोन का क्या हो जाता है बेटा, पाई आर एल, और टी एस से क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर, आर प्लस एल, और 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा कट चुका है, कोई बात। आ जाइए, चलो भाई अब आ जाते हैं हम अपने प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। याद रखिएगा बेटा, अगर आपने कितनी भी पढ़ाई की और प्रैक्टिस नहीं की तो फिर सब धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो, कई बार प्रिपेयर करो, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं बेटा हम अपने स्टैटिस्टिक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स से आपके 2 सवाल तो पक्के हैं, एक लॉन्ग में पूछेगा ही पूछेगा ऑप्शनल करके, 5 नंबर का एक सवाल तो पक्का तय है स्टैटिस्टिक्स से आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल मत छोड़ना, 5 नंबर का सवाल आपके स्टैटिस्टिक्स से आएगा ही आएगा, और एक सवाल आपके एरिया एंड वॉल्यूम से आएगा ही आएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, लॉन्ग में। चलिए, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, हमें ये बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सवाल आते हैं। मोड ऑफ ग्रुप डेटा पूछ रहा होता है, मीडियन पूछ रहा होता है, और गिवन एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये पूछ रहा होता है। अब ऐसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, पहला क्या है बेटा, मीन डायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन्स, हमारे पास ये डेटा गिवन है। अब क्या करेंगे हम इसमें, मेक टेबल विद द क्लास मार्क्स। ठीक है, एफ आई बाई एक्स आई कर दे, एफ आई एक्स आई बाई दिस कर देंगे, फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। ठीक है, डायरेक्ट यू कैन स्टेप बाय स्टेप हमने। ठीक है, अब क्या करें बेटा, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है बेटा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन मोड पूछ रहा है बेटा, तो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, हमें आइडेंटिफाई द पहले क्लास करना है जहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। 20 बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें क्लास मिल चुका है, यहाँ से एल मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला एल प्लस एफ। देखो ये हमारे पास F1 है, ये हमारे पास F वो हो जाएगा, और ये हमारे पास ऐसे करके अपना निकाल लेंगे। ठीक है, हमने रख दिया, पुट कर दिया, और आंसर आ चुका है। एक सवाल बेटा हमारे पास मीडियन का आ सकता है, मीडियन। अच्छा जरा सा एक मेरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली यूजेज ऑफ द 50। अब हमको मीडियन बताना है बेटा, मीडियन बताने के लिए पहले आपको n/2 निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जो आपका ये आएगा n/2 निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहीं पे निकाल लो, मैं आपको देखो थोड़ा सा शॉर्टकट बता देती हूँ, यहीं पे आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 12 प्लस दिस 26 प्लस 8 30 34 में 8 ऐड कर दिया 40, फिर ये ऐड कर दिया 50, ये। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 25। अब 25 कहाँ लाई करेगा, 25 यहाँ लाई करेगा, तो ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास एफ है। बस अब हम उसी से निकाल लेंगे 150 से 200 बेटा, ये हमारे पास एल हो गया, और ये हमारे पास n/2 आ चुका है, हमने लगा दिया फॉर्मूला, और एच क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 50 हो जाएगा। ठीक है, n/2 आ चुका है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देख ही लिया 26, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ, ये एफ हो जाएगा। ठीक है, रख दिया, आंसर आ चुका है। रीडिंग एंड मीडियन बेटा, चलिए फॉर्मूला द सेम, आप देख लीजिएगा एक बार इसको। ठीक है, चलिए दैट्स इट। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। प्लीज़ ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। एक और चीज़ है आपके पास, अज्यूम्ड मीन बेटा, मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसा होता है बेटा, मीन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, अज्यूम्ड मीन समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये भी होता है, अज्यूम्ड मीन से भी आप कर सकते हो। चलिए अब आते हैं लास्ट, प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते ही आते हैं। जितने सवाल दिए गए हैं उन सारे फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 4 से 6 नंबर, 4 नंबर का लगभग, 4 या 5 नंबर का आएगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर नहीं आएगा इस पर, अगर आएगा भी तो शायद लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। 4 नंबर का सवाल आ सकता है, या फिर 2 नंबर का और 1-1 नंबर का ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, हमारे पास आज ये देखते हैं, कह रहे बेटा कि रिपीटेड जो हमारे पास सवाल है, जो 2022, 23, 24, 25 में आया हुआ है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाई को फेंका गया बेटा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर फेसेज इज 3, तो यही हो सकता है 1 4 4 1 2 5, इनका डिफरेंस देखो 3 है, तो आउटकम्स कितने आ रहे हैं बेटा फेवरेबल 6, तो 6/6
6/36, 1/6 इज द राइट आंसर. रैंडम नंबर ऑफ सिलेक्शन, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 2020, 21, 22, 24, 25 में आ रखा है बेटा. अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4. अब सुनना मेरे बात, टोटल आउटकम बेटा हमारे पास 7 है. अब हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है जिसकी वजह से अगर हम इसको निकालेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2. क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन गिवन है बेटा ना, x स्क्वायर इज लेस देन 4, इसका मतलब है कि जो x है वो -4, -2 से बड़ा और 4 से क्या है बेटा, 2 से छोटा है. ये हमारे पास कंडीशन, ठीक है. तो हमारे पास ये है, तो फेवरेबल कितना है 5, तो 5/7 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट टाइप 3, बॉल सेलेक्टेड. 2000 देखो कितने ईयर में रिपीट किया गया बॉल. अब 10 रेड है, 7 ग्रीन है और 5 येलो बॉल है बेटा. अब एक बॉल निकाला गया, तो बताइए कि रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी. तो 10 बाई कितना हो जाएगा टोटल, 7, 21, 22, 10/22. ग्रीन बॉल होने की 7/22. और येलो बॉल होने की नहीं, अब क्या पूछ रहा है, नॉट रेड. रेड नहीं है, इसका मतलब या तो ग्रीन होगा या तो रेड होगा. तो रेड सॉरी, या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा. तो रेड तो कितना, 12/22, 6/11. नेक्स्ट, कितने टाइम में प्लेइंग कार्ड्स का बेटा, इंपॉर्टेंट है, लगातार रिपीट किया जा रहा है. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 52 कार्ड्स में से बोल रहा है कि रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी. तो भाई टोटल कार्ड्स 52 है, रेड कार्ड्स 26 होते हैं बेटा, ठीक है. तो 26/52, 1/2 हो चुका है. हमें फेस कार्ड कह रहा है, फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं, 12/52, 3/13. अब क्या कह रहा है, किंग और क्वीन. किंग या क्वीन की प्रोबेबिलिटी देखो, 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती है, तो 8/52, 2/13 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, कॉइन टॉस प्रॉब्लम्स. देखना, सुन मेरी बात सुनना, ठीक है. एक सिक्के को उछाला गया बेटा, ठीक है, 3 बार एक सिक्के को उछाला गया, तो हेड 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 ऐसा करके आएगा, ठीक है. तो 8 हो जाएंगे टोटल आउटकम्स. एग्जैक्टली 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना. हमने क्या बोला बेटा, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल. कितने हो गए, 8. अब क्या कर रहा है, कम से कम एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए. तो 2 हेड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. अब ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 हेड आ रहे हैं और ये 4 हो रहा है बेटा, ठीक है. कम से कम 3 हेड आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकता है, 1, 2, 3. बेटा ये 4 हो जाएगा. एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली 2 हेड कहाँ पे है, 3 में, तो 3/2 हो जाएगा. एटलीस्ट 2 हेड, तो देखो एटलीस्ट यहाँ पे है और ज्यादा से ज्यादा ये भी हो जाएगा, तो 4/8 हो जाएगा. ऑल टेल, सारे के सारे टेल हो बेटा, तो 1/8 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ टेल यहीं पे आ रहा है, टेल 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 में आ रहा है. डन है. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, सवाल देखने को मिल सकता है इस बार, तो प्लीज केयरफुल हो जाइए इस चीज को लेके. 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. दो उछाले गए बेटा डाइस, 5 डज नॉट कम्स अप इधर. बेटा ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही करा रही थी, मैं कल ही, आज ही कराया मैंने शायद केस स्टडी में. कह रहा कि अगर डाई फेंका गया बेटा तो 5 आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, 5 आना ही नहीं चाहिए. तो अब सुनना मेरी बात, टोटल 36 हो गए बेटा, टोटल 36 हो गए हैं. 5 कहाँ कहाँ आएगा, 1 5, अरे भाई 1 5, 5 1 और 2 5, 5 2, 3 5, 5 3, 4 5, 5 4, 6 5, 5 6, 5 5. ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब 36 में से हमने 11 माइनस कर दिया बेटा, ये निकाल दिया. या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे क्या, कि हमने पहले प्रोबेबिलिटी निकाल दिया कि 5 आ रहा है, 5 कम्स, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 11/36. तो 5 नॉट कम. अब हमें क्या निकालना है बेटा, 5 नॉट कम, ये भी निकाल सकते हैं. अरे भाई 1 - 11/36, 36 में से 11 माइनस कर दिया, 25, 25/36, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. मतलब हमें पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट न होने की प्रोबेबिलिटी जो है बेटा वो 1 होती है. ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है. चलिए, अ बैग हैज 4 वाइट एंड 8 येलो बॉल्स है. 2 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल निकाला गया बेटा. अब दोनों सेम कलर के, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने बेटा,
अब सुनो, टोटल वेज कितने हो गए? 66। ये नहीं आएगा, 2 वाले हमारे में आएंगे नहीं, हटा दो इसको, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देख लो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। रोलिंग अ डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, भैया 8 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी किसी की भी 0 और 1 के बीच में होती है, होने के और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। काउंटिंग कॉम्बिनेशन एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे तुम कितना भी ले लो। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है जो भी आपके आउटकम्स आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। चलिए भाई, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा तो कोई मतलब नहीं है आपने कितनी पढ़ाई की बेटा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ चैनल पे आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहीं पे आपको ये वीडियो मिलेगा। और आने वाले सारे अपडेट्स के लिए 4 बजे जिस दिन आपका पेपर है उस दिन मैं आपको 4 बजे मिलने वाली हूँ सेम प्लेटफॉर्म पे, सब रिवाइज कराने के लिए। तो बस पढ़ाई करो और हिम्मत के साथ लगे रहो। आपको इन दोनों, जैसे जो कल हुआ है और आज हुआ है, बाकी सारे पीडीएफ आज रात में टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। और कल वाली क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स हैं, उसके बाद दूसरी जो क्लास मिलेगी आपको ट्राइंगल, सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब ये आपको 2 वीडियोस आधे आधे घंटे की क्लास के और मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।